वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है इसको यहाँ पर हम लोग फिर लेके आए हैं आपके लिए। एक साल का करंट अफेयर चल रहा है। अभी तक बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको शायद पता ही नहीं है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है यूट्यूब पर जहां पर आप पूरा एक साल का करंट अफेयर्स कवर अप कर सकते हैं, और वो इतने सही तरीके से कि आपको बताया जा रहा है कि भैया क्या पढ़ो क्या छोड़ो। क्योंकि ज़्यादातर आप ये देखते होंगे हर कोई आपको ये समझाता होगा कि नहीं नहीं ये सब कुछ पढ़ना है, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना याद रखना, जब आखिरी का एक महीना बचे, 20 दिन बचे, 25 दिन बचे, उस मोमेंट पे दिस इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। आपको वही पढ़ना, वही याद रखना है, उसी के नोट्स बनाने हैं, अपने माइक्रो नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जामिनेशन के मूवमेंट पर आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। अगर आपने वो नहीं करा तो आप पूरी कॉपियाँ भर लो, कितने नोट्स बना लो, कितने आप प्रिंट आउट निकलवा लो, एवरीथिंग विल गो टू वेस्ट। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं जो आपको समझाता हूँ उसके दो पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि वीडियो में जितना आपको बताया जा रहा है एटलीस्ट वो आप ज़रूर करें। समझ रहे हैं? दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन के मोमेंट पर हों आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ ईजिली, और जब एग्जामिनेशन देकर आप लौटेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस का तो यहाँ पर आकर ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया था कि इतना भर आपको करना है उसका कितना आपको बेनिफिट मिला। ठीक है? सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ में आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कंटिन्यूसली हर एक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उस वीडियोस में जो भी मैं पूछता हूँ उनके आंसर्स वो ज़रूर करते हैं। ठीक है? तो ये इसमें सबा नूर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, एक नीतू व्लॉग करके हैं, ठीक है, शिवांगी दुबे हैं और मीना राज हैं। ये वो सब्सक्राइबर हैं जो हर एक वीडियोस देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि भैया वीडियो ज़रूर देखो पूरा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप सिंपली स्क्रॉल कर रहे हो ना वीडियोस, दैट मीन्स आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो ऐसा करने वाले, तो देखो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आप सिर्फ इसलिए यहाँ पर हो कि आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देखो, या फिर वीडियो को सिंपली स्क्रॉल करके 1 मिनट 1.5 मिनट देख के आप फिर आगे बढ़ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है यार। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। वो मत करो, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो। जो भी आप देख रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो उसको फॉलो करो, बट उसके वीडियोस भी कंप्लीट तो देखो, वरना क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है? चलो, अब जो है आज का ये वाला हमारा वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 इसको हमने कवर अप कर लिया था। आज जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा इसमें हम लोग बात करेंगे बैडमिंटन टूर्नामेंट की। अब ये बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में क्या कुछ है, क्यों ये न्यूज़ में रहा और क्या कुछ यहाँ से पूछा जा सकता है। सो एक बार पहले हम पूरा जो आर्टिकल है इसको देख लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू आपके दिमाग में आ जाए। बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट विजय शर्मा मेमोरियल ईस्ट जोन सिलेक्शन का आयोजन किया गया था, और यह टूर्नामेंट 30 जून से 3 जुलाई तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ। पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला नोएडा के चिराग सेठी ने प्रयागराज के प्रतीक श्रीवास्तव को हराकर अपने नाम किया। पुरुष डबल्स फाइनल मुकाबले में सिद्धार्थ सालार और सिद्धार्थ मिश्रा की जोड़ी ने सहारनपुर के चंद्रभूषण त्रिपाठी और कपिल चौधरी की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। बालिका वर्ग अंडर 19 में जो डबल्स में बस्ती की शिवांगी सिंह और तनीषा सिंह, इन्होंने गोरखपुर और लखनऊ की आदित्य यादव और नेहल नीरू मित्तल की जोड़ी को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया था। महिला ओपन वर्ग में लखनऊ की समृद्धि सिंह और नोएडा की सोनल सिंह ने गाजियाबाद और प्रयागराज की माही नरेश और मयूरी यादव को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। अब देखिए, इस पूरे आर्टिकल्स में से मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। बट अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, मतलब अगर एग्जामिनर कुछ जो पेपर सेट कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखते हैं कि हम एकदम ऐसी चीज़ देंगे जो आज तक कभी किसी ने पूछी ना हो, उस केस में तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है? फिर भी आपने यहाँ पर पूरा आर्टिकल सुन लिया है,
एक बार इसको समझ लिया है, इतना भर काफ़ी है। एग्जामिनेशन के पॉइंट पर वीडियो बस एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो एग्जामिनेशन के टाइम पर क्या होगा कि अगर ऐसा पेपर बनता भी है जो एकदम अनयूजुअल सा होता है तो वहाँ पर आप चीज़ें कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगले आर्टिकल की बात करें, ये है आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग का जो तीसरा संस्करण है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। सो इस आर्टिकल को देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रो नोट्स में तुरंत नोट करिएगा। टॉप परफॉर्मेंस वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना को शामिल किया गया है। 4 जुलाई 2022 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम किसने जारी करा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, DIPP ने, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा। स्टार्टअप इकोसिस्टम इसका तीसरा संस्करण यानी कि थर्ड एडिशन, इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा। उत्तर प्रदेश को लीडर कैटेगरी में शामिल किया गया। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कौन सी कैटेगरी में? लीडर कैटेगरी में जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसकी जो रैंकिंग जारी हुई थी। स्टार्टअप सुधारों से संबंधित 7 क्षेत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन कौन सी कैटेगरीज थी? इसमें एक है आपकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, दूसरा है टॉप परफॉर्मर्स, तीसरा है लीडर्स, चौथा है आपका आकांक्षी लीडर्स और पांचवा है उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो उत्तर प्रदेश थर्ड कैटेगरी यानी कि लीडर्स के अंदर इंक्लूड किया गया था। और जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं आपके? गुजरात और कर्नाटक। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब यहाँ पर बात करें मलेरिया रोधी पौधे की खेती। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में मलेरिया रोधी पौधे आर्टिमिसिया, इसको ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी। अब ये जो पौधे का नाम है, ये पौधे का नाम आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल में भले ही ना आए, लेकिन ये विज्ञान के जो सेक्शन होगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिमिसिया की नई प्रजाति CIM संजीवनी, इसके लिए चेन्नई की कंपनी से अनुबंध किया गया है। ये चीज़ भी यहाँ पर याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आर्टिमिसिया पौधे में आर्टिमिसिन नामक तत्व पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है, जिससे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। आर्टिमिसिन मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम को ख़त्म कर देता है। यह पौधा आमतौर पर चीन में पाया जाता है और यहाँ से भारत लाकर नई नई प्रजाति इसकी तैयार की जा रही हैं। इस पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थान जो हैं इसने प्रयोग किया है। सो यहाँ पर ओवरऑल जो आपको पता रखना है वो ये है कि मलेरिया से रिलेटेड, मतलब इसको रोकथाम से रिलेटेड ये कौन सा पौधा है, ठीक है। अब इसकी कौन सी प्रजाति के लिए चेन्नई कंपनी के साथ में जो है चेन्नई की कंपनी उससे अनुबंध किया गया, ये 2-3 पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी। अब इसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जो तबादला होता है तो उसके लिए एक नीति तैयार करी गई, 2022-23 की ये तबादला नीति है, इसको मंजूर कर दिया गया है और इसके तहत 30 जून 2022 तक ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। सरकार ने समूह क और ख के अधिकारियों के लिए जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफ़र का आधार बनाया है। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही जिले से समूह क और ख के अधिकारियों का तबादला उनकी संख्या के 20% से अधिक ना हो, जबकि समूह ग और घ के लिए यह अनुपात जिले में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या का 10% तय किया गया है। तो कितना % ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कितने कर्मचारियों का, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है, इसको कहीं साइड में लिख सकते हैं। नीति में समूह ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफ़र में जहाँ तक संभव हो सके मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसी भी तरह की धांधली और मनमानी पर रोक लग सके। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट जितना मैंने आपको बताया कि कितना % में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किस साल से, मतलब कितने साल का वो हो गया हो तबादला होने से पहले जो सर्विस है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की नई नीति। उत्तर प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन व नई औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन की बहुप्रत्याशित नई नीति, इसको मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास परिषद
प्राधिकरण, इसने अपने बोर्ड को मंजूरी के बाद संशोधित नीति को कार्योत्तर अनुमोदन अप्रूवल के लिए सरकार को भेज दिया है। साथ ही राज्य कैबिनेट की अनुमति की प्रत्याशा में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। गाजियाबाद में लगभग 200 से 300 एकड़ अनुपयोगी पड़े बड़े भूखंड पर छोटे भूखंड बनकर दूसरे उद्यमियों को उपलब्ध हो सकेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसको पूरे आर्टिकल को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये नीति के मुख्य प्रावधान इसके अंदर क्या कुछ हैं यहाँ पर, इसमें से भी एक बार देख लीजिए, अदरवाइज आएगा कुछ नहीं यहाँ पर भी। ठीक है, 4000 मीटर के भूखंड जो हैं ये उपविभाजित होंगे जिन पर 4 वर्ष तक इकाई संचालित रही हो। भूखंड 18 मीटर रोड पर होने चाहिए न्यूनतम। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, इसके अंदर से एग्जामिनेशन में रेयरली ही कुछ पूछा जा सकता है। न्यूनतम 450 वर्ग मीटर के भूखंड सृजित किए जा सकेंगे। आंतरिक विकास के लिए 18 से 36 महीने का समय दिया जाएगा। चरणबद्ध विकास होगा और आवंटित भूखंड का अधिकतम 75% उप विभाजित किया जा सकेगा। भूखंडों की बिक्री को 2 से 3 माह का समय लगेगा और इसके बाद जो है समय विस्तार की सुविधा रहेगी। उप विभाजन शुल्क प्रचलित दर पर 7.5 से 20% तक होगा। 50% अनुमोदन के समय और 50% पूरा करने पर देना होगा। उप विभाजित भूखंड पर एनसीआर में हस्तांतरित शुल्क प्रचलित दर का 15% और एनसीआर से अलग क्षेत्रों में 10% होगा। कुछ शर्तों के साथ उप विभाजित भूखंडों के भी जो है उप विभाजन की सुविधा रहेगी। परिवार साक्षीदार से जुड़े भूखंड के विभाजन में उप विभाजन की अर्हता में छूट कॉमन एरिया सरेंडर न किया जाए तब तक रखरखाव रहेगा। और प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों के तहत परिभाषित मेगा या अधिक निवेश के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए भूखंड के उपखंड के मामले में भी छूट दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कुछ भी यहाँ पर आएगा, पूरा आर्टिकल एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, इसके बारे में क्या कुछ यहाँ पर दे रखा है एक बार देख लेते हैं। 5 से 6 मई 2022 को NHAI ने लखनऊ में NHAI के अधिकारियों और उत्तर प्रदेश, पूर्व और पश्चिम उत्तराखंड और बिहार के अन्य क्षेत्रीय हितधारकों के साथ 2 दिवस का ये क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई मतलब नहीं है इसका। NHAI ने 2 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग की अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए योगदान देंगे और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देंगे। अच्छा देखिए, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ ना कि ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उसका मतलब ये है कि संभावनाएं बहुत कम हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक बार देखना ज़रूरी है। अदरवाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीक आर्टिकल्स हैं जहाँ से क्वेश्चन शायद ही बने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आर्टिकल सुने भी ना, समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए NHAI और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे अपनी तरह का पहला समझौता कहा जा सकता है। यह पहल जो है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान और जो आंध्र प्रदेश है जैसे अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी। दूसरे प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। समझौते ज्ञापन पर NHAI और
अमृत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थाओं ने उच्च कौशल प्राप्त कार्यबल का एक समूह बनाने के लिए सहयोग किया है, जो राजमार्ग निर्माण, पुनर्वास और रखरखाव से संबंधित उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित होगा। वित्त वर्ष 2021-22 में NHAI ने सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। वर्ष के दौरान NHAI ने कुल 6,306 किलोमीटर की परियोजनाओं का कार्य सौंपा है, जो पिछले 3 वर्षों में प्राधिकरण द्वारा दी गई सड़क निर्माण की सबसे अधिक लंबाई है। सौंपी गई परियोजनाओं की कुल पूंजीगत आय 247 लाख करोड़ रुपए है। निर्माण में भी NHAI ने पिछले 3 वर्षों में एक वित्तीय वर्ष के लिए निर्मित परियोजनाओं की अधिकतम लंबाई की उपलब्धि हासिल की है। अब यहाँ पर देखिए, इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पर आप स्किप ही कर दिए, ज़्यादा बेटर है। ये इतना डेटा, इतना कुछ भी यहाँ से पूछा नहीं जाएगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ भी आएगा, मतलब जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आएगा, तो जो एक्सप्रेसवे हैं उनको आपको देखना बेहद ज़रूरी है। और कुछ एक्सप्रेसवे हमने इसके अंदर कवर भी किए हुए हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, सो उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये जो है आपका हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन। सबसे पहले तो इसका एडिशन आपको याद रखना है, 41st एडिशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 मई से 29 मई 2022 तक चलने वाला कला की प्रशंसा और कौशल का वैभव का एक प्रभावी अभियान हुनर हाट का 41वां संस्करण जो है उसका आयोजन किया गया। तो कब से कब तक किया गया, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कहाँ पर, आगरा में किया गया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये कला की प्रशंसा और कौशल का वैभव, इस नाम से ये अभियान शुरू हुआ, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके बाद आगरा में ताजगंज के शिल्पग्राम में आयोजित इस 12 दिवसीय हुनर हाट में देश भर के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक कारीगरों और जो शिल्पकार थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये यहाँ पर याद नहीं रखना, आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आगरा में ताजगंज के शिल्पग्राम में आयोजित हुआ था ये, और टोटल 12 दिनों तक चला था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के अन्य वरिष्ठ मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब जो थे हुनर हाट कौशल कुबेर कुंभ का औपचारिक रूप से इन्होंने उद्घाटन किया। सो उद्घाटन जब इतने सारे लोग मिलके कर रहे हैं, तो ये मतलब कभी पूछा ही नहीं जाएगा कि किसने उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये वाली बात बेकार है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो है कहाँ पर हुआ आयोजित, कितने दिन तक चला, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका एडिशन कौन सा था, संस्करण कौन सा था। सो इतना भर याद रखिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे और इसमें बात करेंगे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश वन लाइनर करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और जी तोड़ मेहनत करिए। जैसे जैसे आपकी परीक्षा की घड़ी समीप आ रही है, अपनी जो ताकत है उसको और बढ़ाइए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कभी आपसे कोई कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम्हारा प्रीवियस रिजल्ट देख लो, तुमसे आज भी तक नहीं हुआ, तो अब तुम UPPCS कैसे निकाल लोगे, अगर ऐसा कोई भी आपसे कह रहा है या आपके दिमाग में भी ऐसा कोई विचार आ रहा है, तो सब साइड लाइन करिए, किसी की बात मत सुनिए। इस बार बस अपने मन की सुनिए और हमेशा पॉजिटिव नोट के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करिए। जी तोड़ मेहनत करिए। परीक्षा का रिजल्ट जो भी हो, अल्टीमेटली आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी ज़रूर आनी चाहिए परीक्षा देने के बाद कि हाँ, मैंने अपना प्रयास ज़रूर किया था। सो अगर इन 30 दिनों भी आप प्रयास करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बेहतर करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप एग्जामिनेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। सो बस करते रहिए, हर एक क्षण मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।